The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। भारत और चीन के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। मई के महीने से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पिछले दिनों कुछ जगहों पर सेनाओं के पीछे हटने की खबरें थी, लेकिन अभी समस्या पूरी तरह सुलझी नहीं है। इन सब के बीच भारत अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत को 29 जुलाई को 5 राफेल विमान मिलेंगे। इन लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन यानी कि 18 विमान हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। हमारे साथी शक्ति ने हैमर मिसाइल पर कुछ जानकारियां जुटाई हैं। सुनिए इस मिसाइल का हमारे पास होना कितना और क्या महत्व रखता है। सबसे पहले तो जानिए कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया। इनमें से 30 लड़ाकू विमान होंगे, जबकि 6 विमान ट्रेनिंग के काम आएंगे। वायुसेना ने इन विमानों को रखने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए शेल्टर, हैंगर और मरम्मत की सुविधाओं पर खर्च किए हैं। राफेल विमान 2 सीटर या 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान हैं। इनकी गिनती आधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। अब भारत ने फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला भी किया है। इंडिया टुडे के मंजीत नेगी की रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना के लिए 100 के करीब हैमर मिसाइल खरीदी जाएंगी। ये मिसाइलें राफेल विमानों में इस्तेमाल होंगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मिसाइलों के आने से ऊंचे इलाकों में भी दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। चीन से तनाव के बीच अगर हालात युद्ध की तरफ जाते हैं तो लद्दाख में ये मिसाइलें काफी कारगर साबित हो सकती हैं। लद्दाख में तनाव के चलते सरकार ने सेना को अपने हिसाब से हथियार खरीदने की शक्ति दी है। हैमर मिसाइल इन्हीं शक्तियों के तहत खरीदी जा रही है। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। साल 2007 में पेरिस एयर शो में पहली बार ये मिसाइल दुनिया के सामने आई थी। तब इसका नाम आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर यानी AASM था। ये फ्रेंच भाषा का नाम है। इसका हिंदी में मतलब होता है हवा से जमीन पर निशाना साधने वाला हथियार। साल 2011 में इसका नाम बदलकर हैमर कर दिया गया। हैमर का फुल फॉर्म क्या होगा? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर मिसाइल मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार कर सकने वाली मिसाइल है। इसे फ्रांस की कंपनी साफरान ग्रुप बनाती है। राफेल विमान का इंजन भी इसी कंपनी ने तैयार किया है। साफरान ग्रुप ये मिसाइल फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के लिए बनाती रही है। फ्रांस की सेना इस मिसाइल को राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करती है। राफेल और मिराज 2000 दोनों एक ही कंपनी बनाती हैं, दासो। क्या खूबियां हैं हैमर मिसाइल में? हैमर मिसाइल की लंबाई 3 मीटर की होती है, वजन 330 किलो के आसपास। ऊंचे इलाकों में इस मिसाइल से 60 किलोमीटर दूर तक निशाना साधा जा सकता है। वहीं निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट इस मिसाइल की बड़ी खासियत है, यानी एक बार निशाना तय करने और मिसाइल दागने के बाद हमले की सटीकता की चिंता की जरूरत नहीं होती। ये स्थिर और अस्थिर यानी हिलने डुलने वाले दोनों तरह के लक्ष्य साध सकती है। मिसाइल में अगर आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो निशाना चूकने की आशंका को खत्म कर देता है। इन मिसाइलों के जरिए 125 किलो से लेकर 500 किलो तक के बम गिराए जा सकते हैं। इस क्षमता को 1000 किलो करने पर भी काम हो रहा है। हैमर मिसाइल के जरिए किसी भी मौसम में और दिन या रात कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। एक राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजनी बम की 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये सभी एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त कर सकती हैं। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि एक मिसाइल के बारे में इतना बता रहे हैं, क्या ये कभी इस्तेमाल भी हुई है? सबसे पहले ये साल 2008 में फ्रांस की वायुसेना और नौसेना ने इस्तेमाल की, क्योंकि इन्हें तभी मिली। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया गया। साल 2011 में लीबिया और माली में भी फ्रांस ने हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया। किन देशों के पास है ये? फ्रांस के अलावा मोरक्को, इजिप्ट यानी कि मिस्र, कतर, इनके पास हैमर मिसाइल है। और इस कड़ी में भारत 5वां देश है। हैमर की कीमत कितनी है? बहुत महंगी मिसाइल मानी जाती है। फ्रेंच अखबार ला ट्रिब्यून की साल 2017 की खबर के अनुसार उस समय हैमर मिसाइल की लागत 1.20 लाख यूरो यानी आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ बैठती है। कंपनी इस लागत को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत लागत को 80,000 यूरो यानी करीब 69 लाख रुपए करने की योजना है। इतनी महंगी क्यों है ये?
ला ट्रिब्यून अखबार के अनुसार हैमर मिसाइल का निर्माण काफी कम होता है, साथ ही इसके कुछ फीचर इसे बाकी मिसाइलों से यूनिक बनाते हैं। इस वजह से लागत ज्यादा होती है। अगर इसकी तुलना अमेरिका की GBU-12 मिसाइल से की जाए तो उसकी लागत करीब 43 लाख रुपए है। ऐसे में हैमर बनाने वाली कंपनी साफरान कई देशों से इसकी खरीद की बात कर रही है। भारत से भी कई वर्षों से इस तरह की बातचीत हो रही है। साल 2016 में तो साफरान ने मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल को भारत में बनाने का ऐलान भी किया था। हालांकि उस दिशा में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब शोर है कि राफेल के आने के बाद लद्दाख में तैनाती होगी, चीन डर जाएगा वगैरह वगैरह। वायुसेना भी अपने एक बयान में कह चुकी है कि राफेल को लेकर उसकी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन आप ये समझिए कि एक फाइटर जेट के आने से लद्दाख में किसी नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। राफेल का इस्तेमाल जरूर होगा, लेकिन उसे लाते ही लद्दाख में तैनात कर देने की संभावना कम है। ये फाइटर जेट 1700 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकता है। ऐसे में से चीन पर कार्रवाई करने के लिए लद्दाख जाने की जरूरत भी नहीं है। वो अंबाला से ही पहरा दे सकता है।